morning, students. So we are in the chapter on the face of it. In the last class, we saw how the lamp, Mr. Lamb, was trying to change the mind of Derek, and he just told the story of a Beauty and the Beast, and I told you what is Beauty and the Beast story. Let's see what happens. Okay. So Derry is telling that whatever we things he won't change. The lamb is telling if your mindset अगर तुम्हारा दिल में ऐसे ही सोचे तो in that way no you won't change. Derry and no one will kiss me ever और कोई भी तुम्हें देखो इधर तो ब्यूटी एंड द बीस्ट में आपने देखा a beautiful princess एक beast को किस किया but here I am sure that no one will kiss me. तो Derry इस तरह से मामले में बहुत ही इंट्रोवर्ट है. ओनली माई मदर और अगर कोई इस दुनिया में मुझे किस करेगा तो माई मदर किस करता है एंड शी किसेस मी ऑन दी अदर साइड ऑफ द फेस और वो भी मुझे जो जला हुआ साइड उसका नहीं ऑपोजिट साइड में जिस साइड पे जला नहीं है उधर ही किस करते वो एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी और मदर भी मुझे किस करना मुझे पसंद नहीं है. शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू शी इज़ अ मदर इसीलिए वो जबरदस्ती मतलब कंपेल कर हो रहा है किस करने के लिए इसलिए मुझे पसंद नहीं है वो मुझे किस करना. वाई शुड आई लाइक दैट आई डोंट केयर इफ एवरीबॉडी एवर किसेस मी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई मुझे किस नहीं करेगा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है. इसलिए हाँ बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस दम बट अगर तुम्हें किस करने का मौका मिलेगा तो क्या तुम केयर करोगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो डरी व्हाट लैम्ब गर्ल प्रेटी गर्ल्स तुम देखो you don't like anybody kissing you. Why if you get a chance to kiss somebody, some pretty girls, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? Long hairs and large eyes, बड़े बड़े बालों वाले large आंखों वाले beautiful girls अगर आएगा तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? People you love, जिनको तुम पसंद करोगे तो who would let me देखो गर्ल्स ब्यूटीफुल हो सकते हैं बट कोई मुझे परमिशन नहीं देगा किस करने के लिए नो वन. सो लैम्ब हु कैन टेल कौन बोल सकते हो क्योंकि देयर विल बी समवन जैसे लाइक द बीस्ट को प्यार करने के लिए ब्यूटीफुल प्रिंसेस आया उसी तरह कोई ना कोई होगा जो अलाउ करेगा तुम्हें भी किस करने के लिए. आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट देखो मिस्टर लैम्ब मैं इसी तरह होगा और कभी भी मैं चेंज नहीं होगा. When I am as old as you, देखो जब मैं ओल्ड बन जाएगा तुम्हारे जैसे उस समय भी मेरा चेहरा इस साइड बर्न भी रहेगा. आई लुक द सेम आई स्टिल ओनली हैव हाफ ए फेस उस समय भी मेरा फेस हाफ ही होगा. मिसेस सिस्टर लैम्ब सो यू विल सही है तुम आधा रहेगा बट ये दुनिया वो तो पूरा है बट द वर्ल्ड वोंट द वर्ल्ड इज बिग वर्ल्ड का कोई आधा नहीं है. There are many beautiful things in the world to be admired, to be appreciated, to be loved, to enjoy. The world's got a whole face and the world's said to be looked at. और ये दुनिया है देखो आप ऐसे ही रहेगा बट दुनिया ऐसा नहीं है. दुनिया खूबसूरत है दुनिया का पूरा फेस ही है और पूरा दुनिया को हम एंजॉय कर सकते हैं. डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड दिस ओल्ड गार्डन तो लैम्ब पूछा क्या तुम्हें लग रहा है कि ये दुनिया है तुम्हारा ये पुराना गार्डन. तो लैम्ब जब मैं इधर है मेरे लिए ये दुनिया है जब मैं बाहर कहीं जाएगा मतलब कहाँ भी मैं हूँ वो मेरा दुनिया है. मैं हर जगह पे पॉजिटिव रहना चाहिए. When I am here not the only one but the world as much as anywhere यही नहीं है दुनिया कहीं भी मैं जाऊँ वो मेरे लिए मेरा दुनिया है. तो डरी आस्किंग तुम्हारा लक तुम्हें हर्ट करते हैं डस योर लक हर्ट यू. तो मिस्टर लैम्ब टिन डजंट हर्ट बॉय ये टिन मतलब ऑलरेडी आपको मालूम है लैम्ब का पैर टिन का है एक पैर नहीं होता तो क्या वो हर्ट करता है तो लैम्ब बोलते कि नहीं. डरी व्हेन इट केम ऑफ तुम्हारा पैर कभी उड़ गया तो मतलब तुमने बोला कि तुम्हारा पैर किसी एक्सीडेंट में किसी तरह से उड़ गया था क्या उस समय तुम्हें दर्द हुआ. मिस्टर लैम्ब सर्टनली होता है ना किसी का हमारे बॉडी का कोई पार्ट को चोट लगेगा या उसको निकालना पड़ेगा या किसी तरह का बॉम्ब ब्लास्ट में किसी पार्ट को इंजरी लगेगा तो इट विल ऑब्वियसली हर्ट अस राइट. एंड नाउ
उस समय तो दर्द हुआ होगा, क्या अभी तुम्हें दर्द है? आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, वो टिन लग बॉडी से कहाँ टच करता है, क्या उधर दर्द हो रहा है? मिस्टर लैम, नाउ एंड देन, मतलब कभी कभार, नॉट ऑलवेज, इन वेट वेदर, और सर्दी का मौसम में वो, या रेनी सीजन में, वेट वेदर में इट हर्ट्स। इट डजंट सिग्निफाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दर्द हो रहा है कि नहीं, आई डोंट केयर। ओह दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से। तो जितना भी लोग हैं, किसी को किसी तरह का हैंडीकैप है, सब लोग ये कहते हैं, लुक एट ऑल दोस पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको क्या है, हु आर इन पेन, दर्द में है, ब्रेव है, नेवर रोते नहीं है, एंड नेवर कंप्लेन, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं कुछ भी होने दो, हमें कुछ नहीं है। तो मिस्टर आई हैवंट स्टडीड, मैंने तो ऐसे नहीं बोला, तो डरी। एंड थिंक ऑफ ऑल दोस पीपल वर्स ऑफ देयर, तुम तो बोल रहे हैं कि एक पैर में कोई बात नहीं, पर तुम ये सोचो, तुमसे भी ज़्यादा हैंडीकैप वाले लोग, सोचो, थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, अगर तुम अंधे हो गए हो या डफ बन गए हो, या हैव टू बी लिव इन ए व्हील चेयर, या तुम्हारा दोनों पैर नहीं हो, तुम व्हील चेयर में अपना ज़िंदगी गुजारना पड़ रहा हो, और भी डैफ, डैफ मतलब तेरा पागल जैसा होना, इन योर हेड एंड ड्रिबल, ड्रिबल मतलब एक मेंटल डिसऑर्डर, मेंटली डिसऑर्डर होना। क्या तुम्हें इस तरह का प्रॉब्लम्स हो जाए तो क्या तुम इसी तरह का पॉजिटिव थिंकिंग में रहेगा? तो मिस्टर लैम, एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, इट वॉन्ट मेक इन माई फेस चेंज, कुछ भी हो मेरा फेस कभी भी चेंज नहीं होगा। डू यू नो वन डे ए वुमन, देखो तुम्हें पता है एक दिन एक औरत, वुमन वेंट बाय मी इन स्ट्रीट, स्ट्रीट से मेरे पास से गुजरा, एंड वो बोल रहे थे आई वॉज एट ए बस स्टॉप एंड शी वॉज विथ अनदर वुमन, और वो किसी और औरत के साथ थे, एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, विस्पर्ड, फुसफुसाया, ओनली आई हर्ड हर, और मैंने उनको बोलते हुए सुना। शी सेड लुक एट दैट, दैट्स ए टेरिबल थिंग, बहुत खतरनाक चीज़ है वो, दैट्स ए फेस ओनली ए मदर कुड लव, और ऐसा चेहरा है जो और कोई पसंद नहीं कर सकता, ओनली ए मदर कैन लव इट। सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर? तो लैम पूछे, क्या तुम सब कुछ जो सुन रहे हो वो विश्वास करेगा? इट वॉज क्रूअल, वो औरत ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने क्रूअल बात किया है। तो लैम, मे बी नॉट मेंट एज सच, तुमने जो सोचा ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुमने गलत सुना हो, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। आपको भी कभी कभी लगेगा कहीं दूर से दो लोग या अपने थोड़ा दूर रह के दो लोग बात करते हो, तो आपको भी कभी कभी लगता है कि आपके बारे में है, शायद वो लोग किसी और चीज़ के बारे में बोले तो तुमने गलत सुना तो। सो डरी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, मैंने ही सुना वो। तो लैम, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड, तो यही चीज़ तुमने अभी तक जिंदगी में सुना है क्या? एनीवन से इन योर लाइफ यही चीज़ सुना, क्या तुमने और कुछ सुना नहीं? ओह नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, यही नहीं है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुना है। सो नाउ कीप योर ईयर्स शट, तो एक काम करो, तुम ऐसे नेगेटिव चीज़ों से अपना कान को बंद रखो, अच्छे अच्छे चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें सुना करो। यू आर पेक्यूलियर, मिस्टर डरी, सॉरी डरी बोल रहे हैं, मिस्टर लैम, आप पेक्यूलियर हो, यूनिक हो, बहुत स्पेशल आदमी हो आप। यू से पेक्यूलियर थिंग, और आप अजीब अजीब चीज़ें कहते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, और आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जो मुझे समझ में नहीं आता, मेरे समझ से दूर है। तो मिस्टर लैम बोल रहे हैं, आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना बहुत पसंद है। हैव कंपनी, किसी का भी कंपनी में बहुत पसंद करते हैं। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, देखो तुम्हें मैं तो क्वेश्चंस पूछते रहेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि तुम आंसर बोले। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, और तुम्हें इधर रुकना भी जरूरी नहीं है, ये गेट हमेशा के लिए ओपन है, तुम कभी भी आ सकते हैं, और जैसे फ्रीली आ रहा है उसी तरह फ्रीली जा भी सकते हो। Yes, but lamb, I have a hive of bees behind those trees over there. देखो उस ट्री के पीछे मधुमक्खी का छत्ता है। Some hear bees and they say bees buzz. कुछ लोग ये bees को आवाज़ सुन के बोलते हैं कि bees buzz करते हैं, bees का आवाज़। But when you listen to bees for a long while, अगर तुम bees को enjoy करके इसको ज़्यादा सुनेगा तो तुम्हें लगेगा कि वो लोग buzz नहीं कर रहा,
बजिंग नहीं कर रहा, दे आर सिंगिंग, दे हम, एंड हम मीन सिंग, हम बना मतलब सिंग करना। आई हियर दम सिंगिंग, और मैं उनको सिंग करते हुए, आई सुनते हुए, एंड आई लव इट, बट आई लाइक इट हियर, मुझे तुम्हारा गार्डन बहुत ही पसंद आया। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, मैंने वॉल के ऊपर से गार्डन देखा, मुझे बहुत ही पसंद आया, इधर कोई नहीं है, बहुत अच्छा गार्डन है और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आया। इफ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन, तो लैम्प बोल रहे कि अगर तुम मुझे देखा होता तो तुम कभी इधर नहीं आते। डरी, नो, लैम्प, नो, डरी, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, देखो इस गार्डन में कोई है और मैं अंदर घुसना ट्रेसपासिंग है, ट्रेसपासिंग मतलब बिना परमिशन का किसी के जगह पे जाना, तो वो एक तरह से अगेंस्ट द लॉ होगा, ट्रेसपासिंग होगा, मतलब अनलॉफुली किसी का जगह पे जाना। तो लैम्प बोल रहे दैट्स नॉट वाई, वो ही नहीं हो सकता रीज़न, तुम रीज़न एक ही हो सकता है मुसलमान के साथ से, बिकॉज डरी हमेशा अकेला बैठना चाहते हैं। तो डरी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मैं लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। व्हेन दे स्टेयर, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, क्योंकि लोग मुझे घूरते हैं और लोग मुझसे डरते हैं, इसलिए मैं किसी के पास रहना पसंद नहीं करता। So my dear students, that's the end of today's class. So listen carefully to the video, read the chapter twice, and the homework for the day is in short, बहुत कम वर्ड्स में आज का चैप्टर का समरी लिखना। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। कितना हो गया? 12।